उजाले की परी, अंधेरे का वन और एक बच्चे की चुप्पी। सुनहरी सुबह और एक अकेला गांव। बहुत दूर पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, प्रकाशपुर। सुबह होते ही सूरज की किरणें पहाड़ों के पीछे से निकलती और पूरे गांव को सुनहरी रोशनी से भर देती। कच्चे घर, मिट्टी की गलियां, धुएं उठाते चूल्हे, सब कुछ शांत था। लेकिन इस गांव की शांति सिर्फ बाहर से थी। अंदर ही अंदर लोग दुख, डर और लालच से भरे हुए थे। गांव के ठीक पीछे एक घना जंगल था। पेड़ इतने ऊंचे कि आसमान दिखना मुश्किल, और हवा चलती तो ऐसा लगता जैसे कोई धीरे धीरे कुछ कह रहा हो। लोग कहते थे, इस जंगल में परियां रहती हैं। रात को रोशनी दिखती है, जो लालची गया वापस नहीं आया। इसी गांव में रहता था एक बच्चा, नीरव। उम्र कोई 12 साल, आंखें बड़ी बड़ी, लेकिन हमेशा शांत। नीरव बहुत कम बोलता था। लोग उसे कमजोर समझते थे, पर किसी ने उसकी आंखों में छुपी गहराई नहीं देखी। वह रोज जंगल के किनारे बैठकर पेड़ों, पक्षियों और हवा को सुनता। एक रात जब पूरा गांव सो गया, नीरव ने जंगल से आती नीली रोशनी देखी। रोशनी न तेज थी, न डरावनी, बल्कि ऐसी जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। नीरव धीरे धीरे उस रोशनी की ओर चला। जंगल के बीच एक खुली जगह थी। वहां हवा में तैरती एक परी खड़ी थी। उसके पंख चांदी जैसे, बाल हवा में लहराते और आंखों में ऐसा उजाला जो सीधे दिल में उतर जाए। वह थी उजाले की परी। परी ने कहा, नीरव, तुम बोलते नहीं, फिर भी सब समझते हो। क्यों? नीरव ने पहली बार बोला। क्योंकि दुनिया शोर करती है, लेकिन सच हमेशा चुप रहता है। परी मुस्कुराई। परी ने जंगल के उस हिस्से की ओर इशारा किया जहां काली धुंध फैली थी। वहां अंधेरे का वन है, जो लालच, झूठ और स्वार्थ से बना है। अगर वह वन बढ़ा तो तुम्हारा गांव मिट जाएगा। अगले दिन गांव में एक बूढ़ा आदमी गिर पड़ा। सब लोग आगे निकल गए। नीरव रुका। उसने बूढ़े को पानी पिलाया, अपने कंधे पर सहारा दिया। उसी पल हवा में हल्की रोशनी चमकी। गांव का मुखिया झूठ बोलकर अनाज छिपा रहा था। नीरव जानता था, सबके सामने सच बोलना आसान नहीं था, लेकिन नीरव बोला। लोग गुस्सा हुए, पर अंधेरे का वन थोड़ा पीछे हट गया। रात को परी फिर आई। उसने नीरव को एक चमकता बीज दिया। इसे बो, सोना उगेगा। नीरव ने बीज बोया, लेकिन बोला, अगर इससे लालच बढ़े तो मैं नहीं चाहता। बीज से फलदार पेड़ उगा, सोना नहीं। धीरे धीरे अंधेरे का वन सूखने लगा। काली धुंध छंट गई। पेड़ों पर फिर पत्ते आ गए। गांव में रोशनी लौट आई। परी ने कहा, नीरव, तुमने साबित कर दिया कि शक्ति आवाज में नहीं, कर्म में होती है। परी रोशनी बनकर आकाश में मिल गई। परी के जाते ही जंगल बिल्कुल शांत हो गया। हवा पहले जैसी ठंडी नहीं थी, अब उसमें मिट्टी की खुशबू थी। जहां पहले काली धुंध थी, वहां अब हल्की धूप गिर रही थी। सूखे पेड़ों की टहनियों पर छोटे छोटे हरे पत्ते उग आए। पक्षियों की आवाज, जो सालों से गायब थी, वापस लौट आई। अगली सुबह प्रकाशपुर में सूरज कुछ अलग ही चमक रहा था। लोग जब घरों से बाहर निकले तो देखा, हवा हल्की थी, आसमान साफ और दिलों से डर गायब। जो लोग कल तक एक दूसरे से नजर नहीं मिलाते थे, आज मुस्कुरा नीरव वही था। कम बोलने वाला, शांत। लेकिन अब लोग उसकी चुप्पी से डरते नहीं थे, बल्कि समझते थे। बच्चे उसके पास बैठते, बुजुर्ग उसे आशीर्वाद देते। कोई राजा नहीं, कोई जादूगर नहीं, फिर भी वह सबके दिल में था। एक रात फिर से जंगल के कोने में हलचल हुई।
थोड़ी सी काली धुंध दोबारा उठी। अंधेरा पूरी तरह गया नहीं था, वह बस कमजोर हुआ था। नीरव ने देखा, लेकिन डर नहीं लगा। वह धीरे धीरे जंगल की ओर चला। जंगल के बीच वही जगह है, लेकिन इस बार परी नहीं थी। बस एक आवाज आई, अगर चाहो तो इस अंधेरे को पूरी तरह मिटा सकते हो, बस बदले में अपनी शांति छोड़नी होगी। नीरव ने आंखें बंद कीं। फिर बोला, जो शांति दूसरों से छीनकर मिले वह शांति नहीं होती। धुंध अपने आप जमीन में समा गई। कोई चमक नहीं हुई, कोई जादू नहीं, लेकिन नीरव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अब उजाला जंगल में नहीं, लोगों के भीतर था। साल बीत गए, नीरव बड़ा हुआ, गांव बड़ा हुआ, लेकिन जंगल को कोई काटा नहीं गया, नदी को कोई गंदा नहीं किया गया, क्योंकि लोगों को याद था, अंधेरा बाहर से नहीं अंदर से आता है। समय के साथ नीरव बड़ा हो गया, लेकिन उसकी आदत नहीं बदली। वह अब भी सुबह सुबह अकेले जंगल की ओर चला जाता, पेड़ों के नीचे बैठकर हवा की आवाज सुनता। गांव वाले उसे मान देते थे, लेकिन कोई उसके अकेलेपन को नहीं समझता था। कभी कभी नीरव को लगता, क्या उजाले की परी फिर कभी आएगी? एक रात नीरव ने सपना देखा। उसने खुद को उसी जंगल में खड़ा पाया जहां पहली बार परी मिली थी। आसमान बिल्कुल साफ था, तारे जमीन के बहुत पास लग रहे थे। हवा में धीमी सी आवाज आई, असली उजाला दूसरों तक पहुंचाना बाकी है। नीरव की आंख खुल गई। उसका दिल तेज धड़क रहा था। अगली सुबह नीरव ने गांव छोड़ा। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, कोई जादुई वस्तु नहीं थी, सिर्फ उसकी सच्चाई। वह एक एक गांव जाता, लोगों को सुनता, उनकी मदद करता। जहां झगड़ा होता वह शांति बन जाता। एक दूर के गांव में नीरव ने वही काली धुंध देखी। लालच, डर और नफरत लोगों की आंखों में फिर उग आए थे। इस बार नीरव नहीं डरा। उसने लोगों से कहा, अंधेरा बाहर नहीं है, वह हमारे फैसलों में है। धीरे धीरे धुंध हल्की पड़ने लगी। सालों बाद नीरव कहीं नहीं दिखा। कुछ कहते वह पहाड़ों में बस गया, कुछ कहते वह उजाले की परी के साथ चला गया। लेकिन जहां भी कोई बच्चा सच बोलता है, कोई इंसान लालच छोड़ता है, कोई डर के सामने खड़ा होता है। लोग कहते हैं, नीरव अब भी यही है। हवा आज भी जंगल के पत्तों से टकराकर धीरे से फुसफुसाती है। असली परी बाहर नहीं होती, वह इंसान के भीतर जन्म लेती है। जो अपने डर और लालच को हरा ले, वही दुनिया का सबसे बड़ा जादू है।